ये देखें जी, ये है जी कोला। ये जलने के लिए काम आता है, इसी से ईंट पकती है। और ये पहला प्रोसेस है। तो ये है जी भट्टा। आपने देखा होगा पाकिस्तान में किस तरह ईंटों को पकाते हैं। ये देखिए जनाब, ये देखें जी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि वो पहला प्रोसेस जो है वो कोले होते हैं जहाँ से इनको जलाते हैं, और दूसरा प्रोसेस ये है कि जहाँ पे ये देखें, ये नीचे से ये कोले डालते हैं और नीचे से आग होती है, और आग के अंदर ही वो जो ईंटें पकती हैं। तो कितनी देर तक एक ईंट पक जाती है? अच्छा, 6 घंटों का। ये देखें दोस्तों, ये है जी भट्टा बेसिकली, और जो नीचे से इसको कहते हैं जी चूल्हा। चूल्हे के अंदर वो आग डालते रहते हैं और अंदर ही उसकी वो ईंटें डालते हैं। तो 6 घंटे लगते हैं जी ईंट को पकने में। हाँ, ये देखें जनाब। अच्छा, पहले इनको यहाँ पे जोड़ के लगा देते हैं। अच्छा, सही। तो ये कितने दिन तक ऐसे पड़ी रहती है कि मतलब ये यहाँ पे आपने जोड़ दिया ना इसको? हाँ। तो कितनी देर तक ऐसे पड़ी रहेंगी? तो फिर पकती ईंट इधर से आएगी, इधर से आगे। अच्छा, वहाँ से प्रोसेस। सही। तो एक दिन में कितनी को ईंटें बन जाती हैं सर? एक दिन में 25,000 ईंट इधर 25,000 पक जाती है। माशाल्लाह। सही। 25-30 हज़ार कच्ची ईंट इधर लग जाती है। हाँ जी, लग जाती है, और 25-30 हज़ार पक जाती है। 25,000 डेली का वो रिप्लेस हो जाती है जी, वो सही है। तो सर ये आगे कच्ची ईंट की भराई होती जाएगी, पीछे जो है वो आग आएगी। सही। और ये पीछे वो निकासी हो रही है, वो पीछे से जो पक्की ईंट है वो निकाल ली। अच्छा, ये बेसिकली 3 स्टेप है जी इसके। 1, 2 और वो 3। अच्छा, ये दूर से ये वाला, ये सिर्फ इसकी वेपोरेशन के लिए, धुआं निकालने के लिए। तो इस नहीं, पहले तो इसका प्रोसेस ये था कि ये चिमनी जो है ये खुद काम करती थी। अभी ये चिमनी काम नहीं करती है, इसका ब्लोर लगा हुआ दूसरी साइड पे। अच्छा। वो ब्लोर इसको जो है ना, इसके वो पावर देता है। हाँ, वो पावर देता है और फिर वो ये निकालती है। सही। इसका सिस्टम खत्म हो गया, ये चिमनी तो प्राय नाम खड़ी हुई है। अच्छा, सिर्फ ये सिंबल है कि यहाँ पे भट्टा है। हाँ, सही, क्योंकि ये पुरानी लगी हुई है। हाँ। तो अभी इनका इतना काम नहीं है कि जितना पहले था। अभी तो पहले इसी पे बेस करते होंगे लोग। हाँ। तो वैसे ये इसको बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में 2-3 लाख लग जाता होगा उस दौर में? नहीं, उस दौर में जब ये भट्टा बना हमने 6.5 लाख रुपया दिया। अच्छा, माशाल्लाह। 20-25 लाख रुपया ले रहे हैं। ओह वाह जी वाह, क्या बात है। यानी कि इसमें डेवलपमेंट हुई है बहुत ज़्यादा। तो कितने को मजदूर हैं जो आपके पास ये काम करते हैं? मेरे पास अभी जो हैं तकरीबन एक 80-85 घर हैं जो पूरे। अच्छा, 80-85 घर हैं जो माशाल्लाह काम करती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे उन घर की रोटी लगाया हुआ है। तो ये आपके यहाँ पे खुड़ियाँ खास इसका सिस्टम नहीं है, ये पूरी एक फैक्ट्री है। इसके जो है ना वो तकरीबन जो 50-60 घर जो हैं वो पूरी फैमिली काम करती हैं, जो ईंटें बनाती हैं। तो ये जो अंदर लेके आते हैं, या ये कोले वाले हैं, ये मिस्त्री हैं, ये एक बंदा काम करता है। अच्छा, ये एक लहदा बिजनेस है, ये एक लहदा बिजनेस है, और वो एक लहदा है, बट दे आर द पार्ट ऑफ दिस भट्टा। सही। तो ये आप लोगों को कोई एडवाइस करेंगे इस बिज़नेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने को पैसे दरकार है? सर, इसके अंदर हमने अभी तकरीबन को 4.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट है। अच्छा, इतनी इन्वेस्टमेंट है। और ये इसका सबसे जो मुश्किल काम है ना, वो लेबर का है। लेबर इस पे भट्टे पे लेबर जो है ना वो डेली वेजेस पे काम नहीं करती। भट्टे पे लेबर जो भी काम करेगी वो एडवांस लेगी। अच्छा। इनके ऊपर जो है ना वो किसी पे 7 लाख है, किसी पे 5 लाख है, किसी पे 3 लाख है, किसी लाख पे है। वो आप उधार दे देते हैं उनको? नहीं, मतलब इनको एडवांस देते हैं। अच्छा, जो एडवांस देते हैं, फिर ये हमारा इनके साथ एग्रीमेंट होता है 1 साल का। 1 साल वो आपके साथ काम करेंगे। 1 साल के बाद ये 15 जून को ये हमारी तरफ से फ्री है।
15 जून। हाँ, अगर ये हमारे पास रहेंगे तो हमसे ये फिर जो है ना वो बयाना लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर का। सही। तो अगर ये हमारे पास काम नहीं करना चाहते, हमारा बिहेवियर इनको अच्छा नहीं लगा या हमें अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों की हम कहते हैं कि हमने आपको अगले साल नहीं रखना, कुछ हमको कहते हैं कि हमने अगले साल नहीं रहना है। सही सही ठीक है, सही फिर सही। जितने हमारे इधर से जाएंगे उतने हमने आगे से लाने होते हैं, उसको रिप्लेस करना होता है। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन आपका, बहुत कीमती टाइम है फिर भी, वो ये बताएं कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये जो मज़दूर हैं, इन्होंने पूरे हफ्ते काम करना है, कितने घंटे काम करना है, ये पूरा साल जब मर्जी आपने? घंटे का कोई सीन नहीं है। अच्छा, घंटे का नहीं कोई सीन है। ये लेबर वाले हैं, वो अपनी खुशी से लगे हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ डील की है कि हम 3000 ईंट डेली निकालेंगे। वो अच्छा 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 अच्छा, सही है। जो 3000 ईंट उन्होंने निकालनी है, कुछ लोग हैं वो तेज़ काम करते हैं, कुछ स्लो करते हैं। जो तेज़ करते हैं वो 11-12 बजे फारिग हो जाते हैं, जो स्लो करते हैं वो 2-3 बजे फारिग। और इन 3000 ईंट निकालने के कितने पैसे वो लेते हैं? वो 3000 ईंट निकालने के अभी हमसे ले रहे हैं 4500 रुपया। अच्छा अच्छा, चाहे वो जितने मर्जी लोग, जितनी मर्जी लोग, यू डोंट बॉदर देम कि एक है, 2 है, 4 है। एक लेबर का बंदा है, उसके साथ 2 उसके बेटे हैं, एक उसकी बेटी है, एक उसकी बीवी है, पूरा खानदान, पूरी फैमिली है। वो हमारे पास इधर भट्टे पे बैठे हुए हैं। वो अभी हमारी उनके साथ डील 3000 की, वो 3500 भी निकालते हैं, 4000 भी निकालते हैं, 2500 भी निकाल लेते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, कभी 500 पर। चले कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सही। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते। हमारे पास कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब ईंट आती है ना, तो हम कहते हैं जनाब, अच्छा वो तो पूछना भूल गया, आज तक वो जो रीच है, पहुंच है, वो क्या रेट है 1000 ईंट का? लाहौर के अंदर जो पहुंच है वो तकरीबन कोई 23-24 हज़ार रुपये। अच्छा, अव्वल ठीक है। अभी इधर हमारे कुड़िया का 1200 रुपया निकाला के किराया 20,000 बट्टे का है। अच्छा सही, 20,000। रीच नहीं है वो? नहीं, वो बट्टे पे, पर बट्टा। सही। तो ये पहले हम दे रहे थे 14, 15, 16 तक, फिर ये 3-4 हज़ार इसमें ऐड हुआ है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे किराए जो थे वो उस वक्त 8500 रुपया किराया था 1 टन का कोयले का। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कोयले का जो है उसका किराया हमें, अभी ये गाड़ी हमारी खड़ी है ये सामने, इसका किराया अभी हमें आया है 10,750। और यही वजह है कि वो कोयले का रेट जो ऊपर चला गया हो गया। और कोयले का भी रेट, ये किराया है। ये कोयला आपको कहाँ से मंगवाना? ये हैदराबाद से कोयला आता है। ये कोयला है, किराया है उसका। कोयला जो बजाते खुद है उसका रेट 1000-1500 रुपया आप हुआ है। तो तकरीबन ये 2000-2500 रुपया इसका किराया बढ़ गया। ये 3500-4000 जब इसका बड़ा है कोयले का, कॉस्ट बड़ी है, तो उसकी वजह से मतलब इसकी फ्लक्चुएशन हुई है और उसकी वो बड़ी है प्राइस। तो प्यारे भाइयों, हम लोग ये कहते हैं जनाब ईंट का रेट क्यों बढ़ गया, इतनी महंगाई क्यों होगी, ये होगी। आपने उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, जो पूरी एक चेन है, जब आप उसके मतलब स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन आपकी पहुंच तक जो ईंट आती है उसको आप तक आने के लिए बहुत सी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। पहले वो कच्ची मिट्टी से बनाते हैं, सांचे बनाते हैं, उसके बाद यहाँ आती है, फिर ये यहाँ पे भी 3 स्टेप हैं। इसके अलावा भी उन चीज़ों को मैनेज करना, कोयले को मंगवाना, मज़दूरों को करना, पूरे साल तक कॉन्ट्रैक्ट करना, वो ये भाई का काम है। तो कोशिश ये किया करें कि जो जिस काम पे लगा हुआ है उसके मतलब सही से जाने। रही है कि 8000 को ईंट बेचे। अच्छा अच्छा अच्छा, 8000 को ईंट कह रहे हैं कि वो सेल करें। मैं कच्ची ईंट का 5000 का 1000 ईंट का खरीदार हूँ। अभी खरीदार है, मैं मुझे दे दे 5000 की। तो फिर आप आगे कच्ची तो 3000 में इसमें त्रोहाएं हैं, तकरीबन 6500 रुपया कॉस्ट ज़्यादा है। इसका 7000 रुपया तो कोयले का खर्चा है। 6500 रुपया, 7000, 6500-7000 रुपया लमसम होता है। ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी इस तरह की बराई ख़राब हो जाए तो कोयला ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लगता है। और वो आप ही पड़ता है? जी, वो हम पे पड़ता है। सही। तो उसके ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये 7000 का अगर कोयला डालें तो 5000 की तो हम ये ईंट कच्ची का मैं खरीदार हूँ। अगर तो 2-3 लाख इधर कहीं नज़दीक हो तो मैं वो खरीदूँगा, क्योंकि मेरे पास बड़ा ही काम है। बनती जचती बात हो, नज़दीक हो, कोई महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, कोई कहे हमें कि 15, 16, 17 को बेचो,
तो उसमें आपको 12,000 खर्चा है, 13,000 खर्चा है, तो उसमें 2-3 हज़ार रुपये आपको बच जाएगा। क्लोज हो तो वो तो बात ठीक है, लेकिन ये है कि 13-14 हज़ार, 14-14.5 हज़ार को हमें पड़ती है, ठीक है। उसमें फिर हमारे कभी बारिशों का सीज़न गुजरा है, ये मेरे पीछे नीचे आप देखेंगे तो 2 ढेर पड़े हुए, 25 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। वो भी हमने इधर से जो है ना कवर करना है उसको। अगर पीछे बारिशों का सीज़न गुजरा है तो मेरा 25 लाख का नुकसान हुआ। उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ, करने वाली बात उसकी एक ही वन एंड ओनली एक ही उसका हल है कि खुद फील्ड पे निकलें, हाँ, ऑब्जर्व करें, जो चीज़ बेटर है उसको इम्प्लीमेंट करें। और जो लोग पूछते हैं कि भाई ईंटें क्यों बढ़ रही हैं, उसकी कीमत क्या बढ़ रही है, तो इस वीडियो को गौर से देखें। सर थैंक यू सो मच।